नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के निवासी हीरालाल दास जी से, जिनका जीवन कभी अंधकार और संघर्ष से भरा था। हीरालाल जी ने अपने जीवन के 25 से 30 साल तांत्रिक विद्या में गुजारे। इस दौरान उन्होंने न जाने कितने जानवरों की पशु बलि दी और तांत्रिक क्रियाओं में लिप्त होकर बुरी शक्तियों के जाल में फंस गए। इन शक्तियों ने उनके जीवन को इस कदर जकड़ लिया कि वे दिन रात शराब के नशे में डूबे रहने लगे। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भी रहना पड़ा। उन्होंने इस अंधेरे से बाहर निकलने की बार बार कोशिश की। बाबा और तांत्रिकों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिली। जब उन्होंने तांत्रिक विद्या छोड़ने का प्रयास किया तो बुरी शक्तियों ने उन्हें इतना परेशान किया कि वे फिर से उसी राह पर लौटने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधकार होता है वहीं कहीं ना कहीं रोशनी की किरण भी होती है। ऐसा ही कुछ हुआ हीरालाल दास जी के जीवन में, जब उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन से हीरालाल जी को अपनी जिंदगी में पहली बार सच्ची राह और आत्मिक शांति का अनुभव हुआ। यह वह मोड़ था जिसने उनके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। दर्शकों, सुनिए हीरालाल दास जी की प्रेरणादायक बीती उन्हीं की जुबान। सर नमस्कार जी। सर जी, सर आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम हीरालाल है जी और मैं शोंगी डिस्ट्रिक्ट शिमला का रहने वाला हूँ जी। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े? मैं संत रामपाल जी से 2/6/2024 में जुड़ा जी। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप कौन सी भक्ति साधना करते थे? मैं सतगुरु संत रामपाल जी से जुड़ने से पहले मैंने जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, हनुमान, ये सारी भक्ति करता था जी मैं। सर जैसे कि आपने हमें बताया कि आप सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो क्या आपको उनकी भक्ति करने से कुछ लाभ थे या नहीं? उनसे मेरे को लाभ तो खैर मैं क्या बताऊँ, पर मैं 25-30 साल से तांत्रिक का काम करता था जी। और लोगों को भी मेरे द्वारा लाभ भी होते थे जी। उनको जो कुछ किसी को कुछ होता हो तो वो मेरे से लाभ होता था जी उनसे। पर बाद में जैसे देवी बोलती है जी कि मेरे को बकरे दो, मुर्गे दो, फिर ये चीज़ें मेरे सूट नहीं होती थी जी मेरे मन को, कि भाई किसी की जान दो तब इसका इलाज करो। तब मैं ये चीज़ें नहीं करता था जी। फिर मैं वैसे ही थोड़ा बहुत टिक्के टुक्का जैसा देते हैं जी, विभूति का टीका दे दिया तो उससे वो लोग ठीक हो जाते थे जी। तो इस तरह से मैं भक्ति करता था जी उनकी, देव देवता की जी। फिर नशा भी करता था जी, जैसे शराब पीना, बीड़ी सिगरेट पीना, तम्बाकू खाना और ये सब चीज़ें करता था जी मैं। और इतना आदी हो गया था मैं इस नशे से कि रात दिन मैं इसको पीने ही लग गया था। नशे को बुरी तरह से दिन को भी पीनी, रात को भी पीनी, सुबह भी पीनी, शाम को पीनी, और फिर मैं ऐसे मरने की जैसे कगार में आ गया था जी। तो सब मेरे को ये बोलते थे कि भाई नशा छोड़ दे, या कहीं मैं झाड़ फूक वाले के पास कहीं जाता था तो वो बोलते कि तेरे को मुशानी लगाई हुई है जी, और मुशान की मिट्टी खिलाई हुई है शराब में, तब ये तेरे को ज़्यादा ये तंग करती थी जी ये चीज़ें। तो फिर मैंने एक बारी वो चीज़ें जो पूजा पाठ का जो पोस्टर वगैरह थे वो मैंने सब फाड़ के जला दिए थे जी। जब जलाए मैंने तो उसके बाद मेरी बहुत बुरी दशा हुई जी। जो बुरी ताकतें थी ना जी, वो मेरे को बहुत परेशान करे थी। जब मैंने छोड़ी तब वो मतलब ये चीज़ें मेरे को और ज़्यादा परेशान करने लगी जी। फिर मैंने इसको दोबारा, जब मेरे भाइयों ने बोला कि जो आपने छोड़ी है आपको दोबारा ये स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो फिर मैंने ये चीज़ें फिर दोबारा स्टार्ट करी। फिर भी मेरे को इससे कोई लाभ नहीं हुआ जी। फिर मैं नशे से बहुत परेशान था जी। फिर मैं नशा मुक्ति केंद्र में गया जी। 2 महीने नशा केंद्र मुक्त में रहा। फिर नशा केंद्र मुक्त में जैसे ही आया, मैं 1 महीने शराब छोड़ी, उससे वैसे ही स्टार्ट हो गया जी। फिर मैं दोबारा शराब पीना, मेरे को बुरे हाल हो गए, वैसे ही बुरे हाल हो गए।
फिर मेरे को आईजीएमसी ले जाते थे, फिर मेरे को डिप्रेशन की दवाइयाँ देते थे जी, मैं डिप्रेशन की दवाइयाँ खाता था जी। तब जैसा कि आपने बताया जो बुरी ताकतें थी वो आपको इस कदर परेशान करती थी कि आपको डिप्रेशन तक की दवाइयाँ लग गई थी। तो आपने उन ऐसी बीमारियों से और इन मतलब जो भी आपको परेशानियाँ थी इनसे आपने छुटकारा कैसे पाया? ऐसा नहीं कि जी मैंने 2014 में संत रामपाल जी महाराज जी का मैं सत्संग सुनता था जी। तो सुनता था मैं सत्संग, वैसे नाम-दान नहीं लिया था, कुछ नहीं, ऐसे ही सत्संग सुनता रहा था जी मैं। फिर मेरी मिसेस बोलते हैं कि भई ये इन बाबों का सत्संग मत सुना करो, ये बापू आसाराम है, गुरमीत सिंह जी है, ये सब एक ही ऐसे हैं, ये इनके बुरे हाल है, ये देखो इनके कोई जेल में जा रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो इसका सत्संग मत सुना करो ये। फिर वो आती थी और वो अपना नाटक लगाती थी जी, फिर मैं बंद कर देता था जी। फिर बाद में जब मेरा साला है जी, उसकी जो घरवाली है, वो मेरी घरवाली की जो भाभी है, वो बोली थी कि मेरे साथ चलो और हम सत्संग सुनेंगे। तो उसने, मेरी घरवाली ने पूछा कि भई मैं जाऊँ उनके साथ? मैंने बोला जाया, अगर सत्संग ठीक है तो जाया भई। फिर मैं वो चले गए जी। फिर वो ले आए जी, वो नाम-दान ले आए जी मेरी मिसेज़ पहला। तो फिर मैं उसको घर में आके टॉर्चर करने लगा भई कि तू वो ले आई, मेरे को तो मना करती थी ये सत्संग सुनने के लिए, अब तू ले आई खुद, तो अब मैं बोलूँ तेरे को कि जी नहीं, ये नहीं करना तेने। पर मेरी ऐसी दृढ़ता नहीं थी, मैं सतगुरु संत रामपाल जी महाराज का पहले भी सत्संग सुनता था, इसलिए मैंने उनको बुला के ठीक है, जब उन्होंने नामदान लिया और ये जोत दी है आपको जलाने के लिए, तो आप जला सकते हैं, जलाओ। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी वाइफ ने पहले संत रामपाल जी से नाम लिया, उसके बाद आप उन संत रामपाल जी की शरण में कैसे गए? सर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसा गया जी, पहले मैं मिसेज़ गई मेरी, फिर मेरी मिसेज़ ने नामदान लाई, फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, जब आप ले आए हैं, मैं उसी वक़्त भी तांत्रिक विद्या का काम करता था। तो फिर मैंने कहा तो तू अपने कमरे में जोत जला ले, मैं इधर रोज़ जलाता हूँ। जैसे ही मेरे को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का सत्संग या आदेश होगा इनके चरणों में आने का, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। अभी मैंने कहा आप अपनी भक्ति करो, मैं अपनी भक्ति करूँगा। तो फिर उन्होंने ऐसे ही करते रहे जी, ऐसे ही करते रहे। एक दिन ऐसे आया कि मन में मैं भी दंडवत प्रणाम करता था उस वक़्त भी। अपनी पूजा पाठ कर देवी-देवता की पूजा पाठ करने के बाद भी मैं सतगुरु रामपाल जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता था, जैसे मेरी मिसेज़ करती थी। तो मैंने भी बोला उनके पास के हे सतगुरुदेव, आप पूर्ण परमात्मा के रूप में अगर आए हैं, तो मेरे को भी अपने शरणों में ले ले लो। और फिर मैं ऐसे ही करता था जी। फिर मैं बाद में जैसे मैं शराब पीता था, मीट खाता था, तो फिर ऐसे सोचा मैंने एक दिन, मैंने कहा मैंने खूब 2 ढाई 3 बोतलें पी लेनी है, उसके बाद छोड़नी है, फिर मैंने सत्संग में जाना है, फिर नामदान लेना है। फिर वो दिन नहीं आया जी, 1 हफ्ते तक मैं, कल आया मंगलवार, फिर मैंने मंगलवार को नहीं जाऊँगा, बुधवार को मैंने वैसे ही भूल गया, फिर आया वीरवार को नहीं, फिर संडे को सत्संग उनका ऐलान हुआ कि भई स संडे को जो है सत्संग में जाना है, आप चलेंगे? तो फिर मैंने ये सोचा कि भई मैंने इतने साल हो गए, मैं भी 50-55 साल का हूँ, तो अभी तक जब मेरी अंडा, मीट, शराब से तृप्ति नहीं हुई, तो आज एक दिन में क्या होगा? मैंने बोला कि चलो आज ही चलते हैं सतगुरु रामपाल जी के चरणों में और वहाँ से नामदान लेते हैं। तो मैं फिर 2/6/2014 को नामदान सेंटर में गया और वहाँ से नामदान लिया। आपने जब संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली, क्या उसके बाद भी आपको उन परेशानियों का सामना करना पड़ा? उन बुरी ताकतों ने आपको फिर से परेशान किया या नहीं? जो बुरी ताकतें थी जी, वो ऐसे छूमंतर हो गए जब प्रथम नाम मेरे को दिया ना जी, जब प्रथम नाम मेरे को दिया सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने, तो पहले तो जैसे मैं पहली बार ही गया वहाँ से प्रथम नाम लिया, तो प्रथम नाम लेने से मैं जब बस स्टैंड शिमला से मैं बैठा शोगी के लिए, तो मैं ऐसे बुरे हाल हो गए मेरे, बुरे हाल हो के
जहाँ हमारा साथ में ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल शोकी है, वहाँ तक जैसे ना कैसे मैं पहुँचा। फिर वहाँ से मैं राड़िया में चीखे मारने लग गया। बुरा हाल हो गया क्योंकि मेरे को अमृत जल पिला रखा था और प्रसाद दे रखा था, और उससे मेरी जो अंदर की जो चीज़ें थी वो बुखला गई। वो ऐसे भयभीत हो गई, वो मेरे को बुरा हाल हो गया। फिर मेरी मिसेज़ ने नामदान सेंटर में फ़ोन किया। उन्होंने बोला कि भई इनको ऐसे-ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि इनके पास प्रथम नाम का जाप करो और ये ठीक हो जाएँगे। और वैसे ही मैं जैसे घर में पहुँचे, प्रथम नाम का जाप किया और मैं ठीक हो गया। उसके बाद मेरे को किसी भी चीज़ की, कोई भी भूत-प्रेत की बाधा, सारी बाधा मेरी खत्म हो गई और मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। आज आपके सामने बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ जी। सर, इसके अलावा आपको संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद क्या-क्या लाभ हुए? गुरुजी से संत रामपाल जी के शरणों में आने से मेरे को जो लाभ हुए सर, एक तो मेरा नशा छूटा जी। जो मैं रात-दिन कोई दिन नहीं देखना, रात नहीं देखनी, कंटिन्यू जब मैं शराब पीता था, नशा केंद्र मुक्त में भी रहा, तब भी मैं नशा नहीं छूटा। और इनके शरण में आते ही मेरा नशा से छूमंतर हो गया। जैसे चुटकी बजा के कोई भी मेरे को नशे की लत आज दिन तक नहीं आती, इतना लाभ मेरे को हो गया जी, क्योंकि नशे से मैं मान्य की कगार में आ गया था जी। एक तो मेरे को ये लाभ हुआ जी। दूसरा लाभ मेरे को ये हुआ जी, जो भूत-प्रेत की ये बाधा थी मेरे अंदर जो है, जैसे मैं मेरे शरीर में नारसिंह खेलता था। हरिपुर वाली जो सिरमौर की देवी है, भगानी माता, वो खेलती थी। ठाकुरद्वारे का महावीर, वो खेलता था। मेरा जो पितृ है, वो खेलते थे जी मेरे को। वो मेरे को अब कुछ नहीं खेलता। जब से मेरे को अमृत जल पिया है मैंने और प्रसाद सतगुरु का मैं भक्ति कर रहा हूँ, तब से मेरे को कुछ नहीं खेलता, ना भूत-प्रेत, ना कुछ बीमारी है जी अब मेरे को। मैं ठीक हूँ जी बिल्कुल। और मतलब एक चीज़ से तो मैं ये छूट गया जी, जैसे बलि देने के लिए माता बोलती है कि जी मेरे को मुर्गा लगेगा, मेरे को बकरा लगेगा। फिर मैं इससे जो है मेरी संतुष्टि नहीं होती थी जी, मैं ये इससे भी छूट गया जी, मैं पाप करने से भी छूट गया जी। और सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये हुआ कि सतभक्ति मिली मेरे को, पूर्ण परमात्मा मिले हैं। और किसी ने भी आज दिन तक, इतने मंडलेश्वर हुए हैं पूरे विश्व में, किसी ने भी ये सतभक्ति का ज्ञान नहीं दिया जो हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के रूप में आप आए हुए हैं। और अब मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे भी कोई मेरे भाई या कोई गांव पड़ोसी आस पड़ोस के जैसे भी कोई ऐसा बोलते हैं कि ले ये मीट खाता था, अंडा पेशाब, आज 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही है, तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि मेरे को सतभक्ति मिली है और मैं पूर्ण परमात्मा की शरण में गया हुआ हूँ। सर, जो हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं, आप उनको अपनी मातृभाषा में कोई संदेश देना चाहते हैं? सर, इनको संदेश तो मैं क्या देना चाहता हूँ जी, पर ये है कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जो भी मेरे भाई-बहन हैं, मेरे गाँव के, मेरे सगे या मेरे पूरे विश्व के जो सब मेरे भाई-बहन हैं, वो आओ और संत रामपाल जी महाराज से अपना कल्याण कराओ जी। ठीक है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से हमारे दर्शकों ने अगर नाम दीक्षा लेनी हो तो वो कैसे ले सकते हैं? सर, एक शाम को 7:30 बजे जी, 7:30 पे सत्संग आता है जी, साधना चैनल पे एक सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का, उसमें पीली पट्टी आती है जी। और उसमें कंडक्ट करके सतगुरु संत रामपाल जी ने महाराज से कम 500 से ज़्यादा नाम केंद्र खोले हुए हैं। वहाँ किसी भी में भी जाके आप कंडक्ट कर सकते हैं जी, और अपना नामदान ले सकते हैं जी, नज़दीकी नामदान। जी, धन्यवाद सर। बस है जी। दर्शकों, आज आपने सुनी हीरालाल दास जी की प्रेरणादायक कहानी, जिसने अपनी जिंदगी में अंधकार से उजाले तक का सफर तय किया। तांत्रिक विद्या और बुरी शक्तियों के प्रभाव से निकलने के लिए उन्होंने न सिर्फ संघर्ष किया, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन से अपनी जिंदगी को नई दिशा दी। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां हों,
सच्चे मार्गदर्शन और आस्था से हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अंधकार से बाहर आ सकते हैं। हीरालाल जी ने हमें यह बताया कि बुराई से लड़कर सही मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को न सिर्फ बदल सकते हैं बल्कि एक नई रोशनी भी पा सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों। जैसे कि आपने हीरालाल जी के इंटरव्यू से जाना कि जीवन में बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक सही कदम से होती है और यह कदम आज से आपके जीवन में भी हो सकता है। ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ SA ट्रू स्टोरी हिमाचली पर। हमारी हर कहानी में छुपे हैं हिमाचल के अनकहे किस्से और दिलचस्प राज। तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बने। नई कहानियों के लिए घंटी दबाना न भूलें। SA ट्रू स्टोरी हिमाचली, यहां हर कहानी खास है।